महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर गरमाने लगी है और वजह है देश के जाने माने समाज सेवी अन्ना हजारे। 88 साल के अन्ना हजारे ने 30 जनवरी 2026 से आमरण अनशन पर बैठने का ऐलान कर दिया है। ये वही तारीख है जब महात्मा गांधी की पुण्यतिथि होती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या महाराष्ट्र सरकार अन्ना की मांग सुनेगी या फिर देश को एक बार फिर 2011 जैसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी। चलिए दिखाते हैं आपको हमारी ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र के रालेगढ़ सिद्धि में एक बार फिर आवाज गूंज उठी है और ये आवाज है उस शख्स की जिसने 2011 में दिल्ली को हिला दिया था, जिसकी अनशन की पुकार से केंद्र की राजनीति तक में तूफान आ गया था। जी हाँ, अन्ना हजारे ने एक बार फिर आमरण अनशन का ऐलान कर दिया है और इस बार उनका निशाना है महाराष्ट्र सरकार। अन्ना हजारे के इस ऐलान ने फडणवीस सरकार की और टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल अन्ना हजारे की मांग है कि महाराष्ट्र लोकायुक्त कानून को तुरंत लागू किया जाए। कानून को मंजूरी मिले 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक फाइल सिर्फ दफ्तरों में घूम रही है और जमीन पर कुछ नहीं हुआ। अन्ना का गुस्सा भी इसी देरी को लेकर है। अन्ना का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा, हार्ट अटैक से मरने से बेहतर है कि देश और समाज के लिए प्राण त्याग दूं। जब तक लोकायुक्त कानून लागू नहीं होता, अनशन चलता रहेगा। अन्ना ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखकर साफ कहा है, अब और इंतजार नहीं होगा। इस घोषणा के बाद नागपुर में चल रहे शीतकालीन सत्र का माहौल अचानक गर्म हो गया है, क्योंकि सरकार, मंत्री और तमाम नेता इस वक्त राजधानी नागपुर में मौजूद हैं और दूसरी ओर अन्ना का अल्टीमेटम एक दबाव बनकर खड़ा हो गया है। दबाव बनना इसलिए भी जायज है क्योंकि 2011 याद है ना, रामलीला मैदान, लाखों लोगों की भीड़, हाथों में तिरंगा, गूंजता नारा अन्ना जागो। अन्ना के आंदोलन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ देश भर में लहर पैदा कर दी थी और उस लहर ने देश की राजनीति की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी। आज 14 साल बाद अन्ना एक बार फिर उसी दृढ़ता के साथ मैदान में उतरने जा रहे हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि जिस दौर में अन्ना सड़क पर आने की तैयारी कर रहे हैं, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार, दोनों ही जगह बीजेपी और एनडीए की सरकारें हैं। यानी इस बार अन्ना का संदेश अपने ही शासन तंत्र के लिए लागू होगा। अन्ना ने साफ कहा है, जीवन भर देश की भलाई की है, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। लोकायुक्त कानून लागू होने तक मौत भी आ जाए तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। अन्ना रामलीला मैदान की तर्ज पर ही अपने गांव रालेगढ़ सिद्धि में अनशन पर बैठेंगे और इस बार उनका संकल्प है आखिरी सांस तक। अगर लोकायुक्त कानून की बात करें, जिसे लेकर अन्ना आखिरी सांस तक अनशन पर बैठने जा रहे हैं, तो जान लीजिए, लोकायुक्त कानून भ्रष्टाचार से लड़ने का एक मजबूत औजार माना जाता है। कानून पारित हो चुका है, लेकिन उसकी नोटिफिकेशन, नियम और लागू होने की प्रक्रिया अभी अटकी हुई है। इस देरी ने अन्ना को एक बार फिर आंदोलन की राह पर लाकर खड़ा कर दिया। क्या सरकार 30 जनवरी से पहले कोई रास्ता निकालेगी या फिर 88 साल के अन्ना हजारे को एक और आमरण अनशन के लिए मजबूर होना पड़ेगा? देश की निगाहें अब 30 जनवरी पर टिकी होंगी। क्या चलेगा संवाद या शुरू होगा संघर्ष? ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।